मतलब पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, ये 6 पॉइंट कैपिटल एसेट्स होंगे। इसके अलावा कोई भी आपका पर्सनल एसेट्स हो वो कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो बात आप? तो अब सबसे पहले ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में क्या हो सकता है आपका? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी जो ज्वेलरी का पार्ट है अगर आपके पास है, क्योंकि ये पर्सनल अफेक्ट्स भी है या पर्सनल एसेट्स बोल लो और ये मूवेबल भी है, फिर भी इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। इसके बाद क्या कहता है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वही पुरानी विंटेज, जैसे कि बहुत पुराने टाइम के आपके पास कुछ चीजें हैं जिसको आप महंगा करके बेच देते हो। अब ड्रॉइंग क्या होता है? जो आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग भी ऐसा होता है ना, पेंटिंग और ड्रॉइंग, पता नहीं बहुत लोग ना करोड़ों करोड़ों रुपए का खरीद लेते हैं वो ड्राइंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो पेंटर है उसके नाम के ऊपर, जैसे कि एक पेंटर थे इंडिया के अंदर, अब नहीं रहे, MF हुसैन के नाम से था, जिनकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत मशहूर हुआ करती थी और लाखों करोड़ों रुपए की बिका करती थी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग है जिसको आपने खरीदा था पहले सस्ते में, अब बेच दोगे, तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका पर्सनल एसेट्स तो है, लेकिन इसके बेचने के बाद भी अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसको आप किसके अंडर हेड रखोगे? कैपिटल गेन के अंदर। पेंटिंग और ड्राइंग में फर्क क्या है? ड्राइंग आप पेंसिल से बनाते हो और पेंटिंग आप ब्रश से करते हो। तो दोनों तरीके का हो गया ये। एक तरीके से ड्राइंग पेंटिंग लगभग बराबर ही है, लेकिन जो डिफरेंस था मैंने बता दिया। स्कल्पचर क्या होता है कि पुराने, जैसे कि मान लो किसी के पास डायनासोर का अंडा मिल जाए, तो या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, जैसे कि कोई बोन मिल गया, कोई ऐसी चीज मिल गई जो पुराने, जैसे ढांचा बोलते हैं किसी टाइप का मिल जाता है, तो जो काम करते हैं ना कि मतलब कि जो हिस्ट्री वगैरह सारी चीज रिसर्च काम करते हैं, तो उनको कुछ चीजें अगर मिल गई मान लो, तो उसके हिस्सा हड्डी का ढांचा बोला जाता है स्कल्पचर का मतलब, तो उसको मिल गया तो वो भी महंगे रेट पे बेच दिया जाता है। कौन खरीदता है? रिसर्च करने वाले खरीद लेते हैं उसको, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, वो पर्सनल इफेक्ट्स होते हुए। एनी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कुछ भी हो, वो भी हमारा क्या माना जाता है? मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, यही हो गए। तो ये 6 पॉइंट लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो बोला गया जितने भी पर्सनल एसेट्स होते हैं वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं, लेकिन ये 6 पॉइंट अगर आ गए उस बात के अंदर तो ये सारे के सारे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और इसके ऊपर कैपिटल गेन भी लगेगा।